हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका CAIB का BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 है, मॉड्यूल ए डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट पार्ट 1 है ये वीडियो का। ठीक है, और प्रॉपर अगर आप CIB का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, फोन नंबर भी दिया हुआ मेरा और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो नेचुरल सी बात है क्रॉस बॉर्डर हो गए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं तो दो कंट्री है, दोनों कंट्री की करेंसी भी डिफरेंट होगी। जैसे अगर इंडिया अमेरिका से ट्रेड करते हैं तो इंडिया की करेंसी है इंडियन रुपीज और अमेरिका की करेंसी डॉलर से वहां पे। ठीक है, तो उस केस में ट्रेड कैसे किया जाएगा? ट्रेड करने के सबसे आसान तरीका जो होता है लेटर ऑफ ट्रेड होता है। क्या होता है? लेटर ऑफ ट्रेड होता है, LC जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है और ये दोनों देशों के लिए सबसे इजी है और सबसे फेवर्ड है इंस्ट्रूमेंट। जहां पे जो खरीदार है, खरीदार मान लीजिए बायर जिसको हम इंपोर्टर बोलते हैं, उसको भी गारंटी होती है कि मैं जो पैसा दे रहा हूं मुझे उसके बदले सामान मिलेगा। सेलर यानी जो आप बोल सकते हैं एक्सपोर्टर है, उसको भी इस बात की पैसे की सुनिश्चित होती है कि मैं सामान बेच रहा हूं तो मुझे पैसा रिसीव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये सारा चीज LC इस तरीके से करता है। जो चीज मैंने आपको बताया इसी चीज को हम लिख लेते हैं। इन इंटरनेशनल ट्रेड ठीक है, वेयर बायर्स एंड सेलर्स are far apart into different countries or even continents, the letter of credit यानी जो LC बोल रहे हैं as most favored nation, as most favored या convenient instrument giving assurance to the seller of goods for payment and to the buyers for shipping documents called under LC। समझते हैं हम इस बात को? बोलता है क्या कि इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात कर रहे हैं तो बायर्स और सेलर्स, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों के दोनों क्या है? फार अपार्ट, बहुत दूर है, दो डिफरेंट कंट्रीज में है या हो सकता है कॉन्टिनेंट में ही हो। ठीक है, तो वहां लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC सबसे फेवर्ड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है या कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, इससे एक तरह का एश्योरेंस मिल जाता है। किसको एश्योरेंस मिलता है? सेलर को मिलता है। एश्योरेंस किसको मिलेगा? सेलर को मिलेगा। जो सेलर को मिलेगा एश्योरेंस, जो सामान यानी गुड्स की पेमेंट के लिए, गुड्स की पेमेंट के लिए सेलर को एश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, और बायर्स जो जहाज बायर्स को मिल जाता है। यानी यहाँ पे एक चीज क्या हो जाता है कि जो आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, चाहे बायर हो या सेलर हो, दोनों भले दो डिफरेंट कंट्री में हो, चाहे कॉन्टिनेंट में भी क्यों ना हो,
ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों जगह पे बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, दोनों को एश्योरेंस मिलता है, चाहे सेलर हो जिसको पेमेंट लेना है और बायर हो जिसको पेमेंट करना है, ठीक है, शिपिंग के लिए, ठीक है। इसी चीज को हम अपने एलसी के अंडर कॉल्ड अंडर एलसी, ठीक है। कहां पे कैसे हम लोग करेंगे, तो एलसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। एलसी कैसे क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज हमेशा समझिए ना, दो कंट्री है तो दो करेंसी है। अब आपके देश का रुपया चलता है, रुपीज है। अब हम अमेरिका से बात करें, डॉलर चल रहा है। रुपए अमेरिका में कोई काम का नहीं, डॉलर भारत में कोई काम का नहीं, क्योंकि आपकी जो होम करेंसी वो इंडियन रुपीज है। अगर आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो क्या डॉलर देगा तो कोई खरीदेगा सब्जी आपके यहाँ? नहीं खरीदेगा। पर अमेरिका में जाएंगे तो अगर रुपया देंगे कोई सब्जी खरीदेगा वहां पे? नहीं खरीदेगा, क्योंकि करेंसी नहीं है। तो उस चीज के लिए भी आपको समझना होगा कि अगर वो डॉलर का भी पेमेंट आ रहा है तो डॉलर को कन्वर्जन भी करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा चीज का ध्यान रखा गया है लेटर ऑफ क्रेडिट में, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बोलते जो अभी लेटर ऑफ क्रेडिट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो लेटर ऑफ क्रेडिट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसको गवर्न करता है आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स के जरिए ये गवर्न किया जाता है ताकि पूरे दुनिया में एक जैसा यूनिफॉर्म मैटर पे या यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके, एक तरीके से ट्रेडिंग किया जा सके, बिजनेस किया जा सके। ये सारा का सारा जो एक तरीके का यानी यूनिफॉर्म हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यूसीपीडीसी। इसी चीज को हम यूसीपीडीसी बोलते हैं। पूरा नाम क्या होगा, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, ठीक है। इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं। In order to bring and uniformity in matters pertaining to LC documents and transactions, ठीक है, ICC। ICC कौन है यहाँ पे, इंटरनेशनल ICC इसके लिए आता है जिसका नाम है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फॉर्म्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, those are called UCPDC। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें यूनिफॉर्मिटी लाना है, उस संबंध की बात कर रहे हैं जो कि एलसी डॉक्यूमेंट के संबंध में है, ठीक है। एलसी डॉक्यूमेंट्स और उसके ट्रांजेक्शन्स के संबंध, क्या यूनिफॉर्मिटी पूरे वर्ल्ड में लाना है, आपको एक जैसा काम होना चाहिए। तो आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फॉर्म किया है रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स और प्रोसीजर्स बनाया है। इसी चीज को बोलते हैं यूसीपीडीसी। पूरा नाम क्या है यूसीपीडीसी का, यूसीपीडीसी का नाम है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। अच्छा, एक चीज और, आईसीसी जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस जो है या हेड क्वार्टर जो है पेरिस में है। कब बनाया गया था ये बनाया गया था 1919 को, ठीक है। तो ये चीज भी एक लिख लीजिए कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स
कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? इस्टेब्लिश्ड इन 1933। अच्छा, 1919 में इस्टेब्लिश हुआ, नॉट 33। 1919 को ही हुआ था। सोचिए, ये 100 साल पुरानी कंपनी है, सॉरी 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 1919 को हुआ था। और आईसीसी का आप बोल सकते हैं कि जो हेडक्वार्टर था वो पेरिस में था। हेडक्वार्टर जो है इन पेरिस है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एस्टैब्लिश्ड, तो सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिएगा, वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा, बहुत जरूरी लिखिएगा तो ही काम बनेगा, क्योंकि सीआईबी है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़िए। फिर बोलता है कि पहला यूसीपीडीसी पब्लिश हुआ था 1933 में, उसका रिवाइज किया गया है 1951 में आया, 1962 में आया, 1976 में आया, 1983 में आया और फिर 1993 में, और सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में 2007 में आया। ठीक है, इस बात को भी लिख लीजिए कि फर्स्ट यूसीपीडीसी पब्लिश्ड इन 1933 and has been revised from time to time in 1951, 1962, 1976, 1983, 1993 and recently in आपका कब हुआ था? 2007 में। तब समझा, पहला यूसीडीपीसी कब आया, पब्लिश हुआ 1933 में। फिर रिवाइज्ड हुआ, इसको हम लोग टाइम टाइम रिवाइज करते गए हैं। 1951 में आया, 1962 में आया, 1976 में आया, 1983 में आया, 1993 में आया और सबसे लेटेस्ट जो है 2007 का है। जो अपडेटेड यूसीपीडीसी है 2007 का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूसीपीडीसी 600 बोलते हैं। और ये इम्प्लीमेंटेशन इसका चालू हुआ है 1 जुलाई 2007 से, और लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2007 से। ठीक है, तो बोल सकते हैं द अपडेटेड यूसीपीडीसी in 2007 called as UCPDC 600 and it has been implemented with effect from 01/07/2007 से इसको लागू किया गया। तो अपडेटेड यूसीपीडीसी कब का है? 2007 का, उसको हम लोग बोलते हैं यूसीपीडीसी 600 और इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2007 से। ठीक है, ये सारे पॉइंट प्लीज अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो फायदा नहीं करेगा। प्लीज नोट्स बना के पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। ठीक है, और आप ही का भला होगा और आप ही पास करेंगे। ओके, यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज है। सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जब मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें।
ठीक है। और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर ABM BF हो या BFM और रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये। ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।